सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था एडॉल कंडेंसेशन के बारे में। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस एडॉल रिएक्शन, क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन, क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन, या इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में चार प्रोडक्ट बनते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में चार प्रोडक्ट बनते हैं। चार प्रोडक्ट आपके इस तरह से बनेंगे कि इसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेने हैं और डिफर उनको यूज करना है। तो फर्स्ट अगर आप ले लेते हो CH3CHO, तो ये आपका एक एल्डिहाइड की तरह है और ये बनेगा आपका एथेनल, ये आपका बनेगा एथेनल। सेकेंड आपको लेना है CH3CH2CHO, ये आपका होगा प्रोपेनल, ये आपका होगा प्रोपेनल। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है और इनसे हमको चार प्रोडक्ट बनाने हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के। तो वो चार प्रोडक्ट इस तरह से बनते हैं। इन दोनों को लेकर जो आपका पहला प्रोडक्ट बनता है वो 1,1, दूसरा बनता है 2,2, थर्ड जो आपका बनता है 1,2 से, और जो आपका फोर्थ प्रोडक्ट बनता है वो 2,1 से। जैसा आप जानते हो, दो मॉलिक्यूल्स आप लेते हो और एक मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन निगेटिव करते हो और दूसरे मॉलिक्यूल पे आप लेट आयन जनरेट करते हो। तो इनमें भी वैसा ही करना है। तो जो ये दो आपके प्रोडक्ट होते हैं 1,1 एंड 2,2, ये आप एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ चुके हो। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने दो एथेनल के मॉलिक्यूल्स लिए और दो प्रोपेनल के, और हमने प्रोडक्ट बनाए। तो इनमें भी वो प्रोडक्ट सेम बनते हैं। उसमें हमने कीटोन लिया हुआ था, उसका हमने यहाँ पर प्रोपेनल किया हुआ है। तो इसमें दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे 1,2 और 2,1। तो एक एक करके इन प्रोडक्ट पे डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,1 से, मीन्स CH3 जो आपका पहला बनेगा वो बनेगा CHO, और ये भी आपको CH3CHO ही लेना है। फर्दर ये अब रिएक्शन करेंगे। तो पहला आपको यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव बनेगा, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पर इनोलेट आयन जनरेट कर देंगे, ये 2 और ये माइनस। यहाँ पर एथेनल के ही दोनों ओर लिए हैं हमने। अब देखिए प्रोडक्ट बनता है, ये बनेगा CH3, यहाँ पर CH और ये जुड़ रहा है CH2 से, और CHO, और यहाँ पर OH, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक प्रोटॉन जो आपने निकाला था इनोलेट आयन का वो जाकर जुड़ गया। अब क्या होता है, इनका जल अपघटन हो जाता है। क्या होता है, जल अपघटन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बनता है CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सेकेंड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, सेकेंड में आप प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है। तो प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इस तरह से CH3CH2, और ये इसको ओपन करके ही लिखेंगे एक को, और प्लस दूसरा CH3CH2 और CHO। तो ये क्या बनाएंगे देखते हैं। तो इनमें भी एक आपका ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ऑक्सीजन निगेटिव, और ये पॉजिटिव। यहाँ पर आपको इनोलेट आयन बनाना है। तो प्रोपेनल में इनोलेट आयन वहां पे बनता है जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप यानी उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन यानी अल्फा कार्बन होता है उसके प्रोटॉन को निकाल के बनाते हैं। तो इसको एक प्रोटॉन आपने निकाल दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव, सॉरी कार्बन पे निगेटिव आ गया। तो ये इस तरह से आपका इनोलेट आयन बनेगा। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ ऐसे। तो ये CH3 से जुड़ा है CH2 और CH, और इस CH से हमको ये वाला CH जोड़ना है, ये वाला CH। इस CH पे एक CH3 है, इस CH पर एक CH3 है, और जो ये कार्बन है आपका, ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पर एक OH भी होगा, और फिर उसके बाद इसी कार्बन से एक CHO भी आपका अटैच्ड है। तो कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। CH3CH2, इस CH से ये वाला CH जुड़ा है और इस CH पे OH भी आपका जुड़ा हुआ है। उसके बाद इससे CHO और CH3 भी आपका जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाता है। थर्ड प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, थर्ड प्रोडक्ट में हम ऐसा करते हैं, एक तो आपने एथेनल ले लिया, ये आपने एथेनल ही ले लिया, ठीक है, एथेनल ही ले लिया। उसके बाद एक आपको लेना है प्रोपेनल, तो ये हटाकर आप यहाँ पर ले लो प्रोपेनल। तो CH3 CH2 और CHO ये ले लेंगे।
उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट बनता है, तो जो आपका यहाँ पर एथेनॉल है उसको तो ऑक्सीजन नेगेटिव कर लिया ऑलरेडी है, और दूसरे को आप बनाओगे इनोलेट आयन, तो यहाँ पर इनोलेट आयन भी वो बनेगा जो इस तरह से, यानी कि जो आपका अल्फा कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन रिमूव होगा और निगेटिव आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा CH3, उससे जुड़ा है CH और इस पे बनेगा OH, ये हाइड्रोजन वहां से आएगा प्रोटॉन वाला, और इससे जुड़ा हुआ है एक और CH, और उस CH से जुड़ा है CH3 और CHO। ये तो ये आपका नॉर्मल प्रोडक्ट बना। अब इसका क्या, आप जल अपघटन कराओगे, H2O रिलीज करोगे, ये यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड, और वहां पर से कार्बन हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये CH3 और इस पे क्या है CHO। तो ये आपका बनता है थर्ड प्रोडक्ट। अब अगर फोर्थ प्रोडक्ट की बात करें, तो थर्ड में आपने देखा कि एथेनॉल जो आपने लिया था उस पे आपने निगेटिव चार्ज किया था। यहाँ पर आप प्रोपेनल लेंगे, इसमें आप प्रोपेनल लेंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज करेंगे, और एथेनॉल जो आपका रहेगा उसको आप करेंगे, यहाँ पर एथेनॉल को आप करेंगे इस तरह से, इसको आप इनोलेट आयन में कन्वर्ट करोगे, तो ये इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर निगेटिव। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बनाते हैं CH3 CH2, यहाँ पर CH3 CH2 से जुड़ा है CH, और ये CH इस पे ऑक्सीजन है तो ये OH कंटेन करेंगे, और अब इनका नेक्स्ट बॉन्ड जुड़ेगा इस CH2 से, ये जुड़ेंगे CH2 से, और जो जुड़ा हुआ है CHO से, तो इनका भी जल अपघटन हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, अब वहां पर कार्बन CH, और ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो डबल बॉन्ड CH, वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये CHO, कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाते, तो ये आपका होता है फोर्थ प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट आपके क्रॉस एल्डोल वाले ही एल्डोल वाले ही बनते हैं, अदर 2 प्रोडक्ट आपके इसमें 1 2 और 2 1। तो पहला जो बना था वो एथेनॉल और एथेनॉल से बना, दूसरा प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल से बना, तीसरा एथेनॉल और प्रोपेनॉल से बना, जिसमें एथेनॉल को हमने पहले जब हमने बनाया तो एथेनॉल को हमने निगेटिव चार्ज किया, और प्रोपेनॉल के साथ हमने इनोलेट आयन बनाया था। अदर फोर्थ प्रोडक्ट में हमने क्या किया, फिर से प्रोपेनॉल और एथेनॉल लिया, अब प्रोपेनॉल पे हमने ऑक्सीजन निगेटिव किया है और एथेनॉल को हमने इनोलेट आयन में कन्वर्ट किया है, फर्दर इनका जल अपघटन हो जाता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू।